रिशु रेप एंड मर्डर केस। साल 2003 में हुई रेप और हत्या की भयानक और दिल दहला देने वाली घटना की पूरी सच्चाई। एक 14 वर्षीय लड़की जिसका सपना था कि वो एक हॉकी की खिलाड़ी बने, लोग उसे भी उसकी खेल से जाने। मगर रिशु की माँ को रिशु का हॉकी खेलना जरा भी पसंद नहीं था। मगर जब रिशु के इस सपने को पूरा करने के लिए रिशु को कुछ लोगों द्वारा एक ऑफर दिया जाता है, जिसके लिए रिशु बिना समय गवाए हाँ बोल देती है। मगर उसका ये हाँ बोलना उसके लिए कितना भयानक साबित हुआ, ये कहानी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा। जब आप ये पूरी घटना की कहानी सुनेंगे और इस घटना के पीछे शामिल अपराधियों के नाम सुनेंगे, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि कैसे एक परिवार के व्यक्ति ने ही रिशु के साथ विश्वासघात किया था। तो क्या थी इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है झारखंड के आदिवासी समुदाय में जन्मी 14 वर्षीय रिशु की। रिशु के पिता शुरू से ही शराब पीने के आदी थे, इसीलिए रिशु के बचपन में ही रिशु के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद बड़ी मुश्किलों से रिशु की मां ने अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया था। चूंकि ये घटना साल 2003 की है और साल 2000 के दौर में लड़कियों को सपने देखने की अनुमति नहीं थी, और अगर कुछ लड़कियां अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख भी लेती तो उन्हें पूरा कर पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि लड़कियों को सिर्फ घर के कामों के लिए ही माना जाता था। और रिशु की माँ भी कुछ यही सोचती थी, इसीलिए उन्होंने कभी भी अपनी बेटी को खेलने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि हमेशा उसे उछल कूद करने से मना किया करती थी। अगर रिशु कभी गांव में खेल कूद कर भी लेती तो उसकी माँ कान पकड़कर उसे घर ले आती। बहरहाल ये सब यूं ही चलता रहता है। तभी एक दिन रिशु के गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां पर रिशु ने हॉकी में भाग लिया। रिशु का हॉकी खेलना लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था, मगर उस गांव की गरीबी का अंदाजा लोगों के कपड़े देखकर आसानी से लगाया जा सकता था। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि बुधवा नाम का शख्स था, जिसकी शिकारी और सतर्क नजरें रिशु पर जा टिकी। उसने रिशु की प्रतिभा को भांप लिया था। दरअसल बुधवा और पांडे नाम का नेता झारखंड में ही रहने वाली गरीब महिलाओं को बड़े शहर में लाकर बहुत सस्ते दामों पर नौकरानी जैसे कामों पर लगा देने की बड़ी श्रृंखला निर्मित कर चुके थे। वहीं रिशु की बड़ी बहन का पति बुधवा के खास आदमी के रूप में जाना जाता था। इधर पांडे की एक बेटी थी जो कि दिल्ली में रहती थी और उन दिनों वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए पांडे को अक्सर अपनी बेटी की चिंता रहती थी। इसीलिए पांडे को अपनी बेटी के लिए नौकरानी की सख्त जरूरत थी। इसीलिए पांडे ने बुधवा से बात की। तभी बुधवा के दिमाग में रिशु का ख्याल आया। इस ख्याल के आते ही बुधवा ने रिशु के जीजा से बात की और ये कहा कि रिशु को हॉकी प्रशिक्षण के लिए दिल्ली भेजने का एक ऑफर है, और वो ऑफर ये था कि रिशु दिल्ली जाकर पांडे की गर्भवती बेटी का ध्यान रखे। इसके एवज में पांडे रिशु को हॉकी का प्रशिक्षण दिलवाएगा, और वो भी दिल्ली से, और साथ ही उसको काम की तनख्वाह भी दी जाएगी। ये सारी बात रिशु का जीजा घर जाकर सबको बताता है। क्योंकि रिशु हॉकी के लिए ही जीती थी, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे दिल्ली जाने के लिए हाँ बोल दिया। इधर रिशु की माँ गरीबी से बेहाल थी, तो उसने भी पैसों के लिए हाँ बोल दिया। अब सब कुछ तय हो चुका था। रिशु को लगा कि वो पांडे की गर्भवती बेटी का ध्यान रखकर कुछ समय हॉकी खेलने के लिए भी निकाल लेगी।
मगर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। उसकी संवेदनहीन बेटी ऋषु को दिन भर कामों में लगा कर रखती। जब ऋषु के सपने को तोड़ने के लिए ये सब काफी नहीं हुआ, तब ऋषु के अय्याश पति ने ऋषु के साथ रेप करना शुरू कर दिया और उसका ये सिलसिला कई रातों तक ऐसे ही चलता रहा। हालांकि इस बारे में पांडे की बेटी को बखूबी मालूम था, लेकिन वो भी अपने पति के इस घिनौने काम में उसका साथ देती रही और इसका परिणाम ये हुआ कि ऋषु महज 14 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई। जब ये बात पांडे को पता चली तो उसके लिए भी लड़की का शारीरिक शोषण करना कोई बड़ी बात नहीं था, मगर इस बात से पांडे और बुधवा के बीच में अनबन शुरू हो गई, क्योंकि बुधवा ने अपनी जिम्मेदारी पर ऋषु को पांडे की बेटी के घर भिजवाया था, लेकिन बुधवा खुद उस रैकेट का हिस्सा था, इसीलिए वो भी इस बात का विरोध नहीं कर पाया। हालांकि ऋषु के जीजा को भी इस बात की पूरी जानकारी थी। खैर, जब ये बात बुधवा को पता चली तो उसने ऋषु को पांडे की बेटी के घर से हटाकर मेरठ में स्थित एक मिर्च फैक्ट्री में काम पर लगा दिया। मगर ऋषु अब थकी थकी रहने लगी, उससे काम भी ज्यादा नहीं हो पाता था। इधर जिस नर्क से ऋषु निकलकर बाहर आई थी, वहीं दूसरा नर्क उसका इंतजार कर रहा था। मिर्च फैक्ट्री की देखरेख करने वाला आदमी भी ऋषु का रेप करने लगा। गर्भावस्था के दौरान उसकी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई और आखिरकार बेहद ही विपरीत परिस्थितियों में ऋषु ने बाथरूम में ही एक बच्चे को जन्म दिया। बस इन सब के बाद ऋषु की हिम्मत टूट चुकी थी। अब वो अपनी माँ के पास वापस झारखंड लौटना चाहती थी। इसीलिए ऋषु ने मिर्च फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं से मिर्च फैक्ट्री से भागने के लिए मदद मांगी और उन महिलाओं ने भागने में ऋषु की मदद की। बहरहाल ऋषु उस कैद से आजाद हो चुकी थी, परंतु इससे भी भयानक रात उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल जैसे ही पांडे और बुधवा को इस बात की जानकारी लगी कि ऋषु मिर्च फैक्ट्री से भाग चुकी है, तो उनके पसीने छूट गए, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि अगर ऋषु अपने घर पहुंच गई तो वो उनका सच सबको बता देगी, साथ ही उनके पूरे रैकेट को भी सबके सामने उजागर कर देगी। इधर ऋषु की माँ अपने दामाद पर ऋषु को ढूंढने का दबाव बना रही थी, क्योंकि उनके कानों तक भी उड़ती उड़ती खबर पहुंच चुकी थी कि ऋषु की जान को खतरा है। मगर ऋषु का जीजा इन सब में अब कुछ नहीं कर सकता था। इधर पांडे और बुधवा घात लगाए ऋषु के आने का इंतजार कर रहे थे और उधर ऋषु भी अपने घर आने के लिए ट्रेन में सवार हो गई थी। ऋषु मेरठ से रांची तक अपने बच्चे के साथ बिल्कुल ठीक थी, मगर जब ऋषु को ट्रेन से नीचे उतारा गया तो नज़ारा कुछ ऐसा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। ऋषु ट्रेन में मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और उसी के पास उसका बच्चा चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। ये दृश्य लोगों को डराने के लिए काफी था। ऋषु की मौत ने पूरे झारखंड को हिलाकर रख दिया। दरअसल कुछ लोगों ने अंधेरी रात में ऋषु की गला दबाकर हत्या कर दी थी और ये आदमी बुधवा और पांडे के आदमी थे। ये मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि ये मौत थी उन महिलाओं की आज़ादी की जो इस रैकेट में धकेली गई थी, जिसका खुलासा ऋषु की मौत से हुआ। ऋषु के हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार तो किया ही था, साथ ही उन महिलाओं को भी आज़ादी दिलाई जिनका जीवन इन वहशी दरिंदों ने नर्क बना दिया था। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।